क्या हुआ श्याम भाई, तुम्हारी शादी का अभी तक लड़की कोई पसंद आई कि नहीं? अभी कहाँ यार। क्या बात कर रहे हो भाई? देख तो 6-7 जगह चुके हो लड़की, लेकिन उसमें से एक भी नहीं पसंद आई। यार दरअसल बात यह है कि मेरी मम्मी को चाहिए एकदम शुद्ध गांव की देसी लड़की, सुंदर सुशील और सभ्य, जो घर के सब काम करे। लेकिन यार मुझे चाहिए मॉडर्न लड़की जो नौकरी करे। बस यार इसी पे बात अटकी हुई है। और माँ ने अभी तक मुझे जितनी भी लड़कियां दिखाई वो सब गांव की ही दिखाई, इसलिए यार मुझे कोई समझ में नहीं आया अभी तक। यार श्याम भाई, मेरे हिसाब से तुम्हारी माँ की सोच एकदम सही है। बहू गांव की होनी चाहिए जो तुम्हारा कहना माने, ना कि वो अपना कहना मनवाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई, मैं भी शहर से बहू लेकर आया था। झाड़ू से लेकर कपड़े तक धुलवाती है मुझसे, बिना किसी कसूर के। उम्र कैद की सजा काट रहा हूँ मैं। अबे तू है ही इसी लायक, इसीलिए तुझे उम्र कैद की सजा काटनी पड़ रही है। अबे मैं जो लाऊंगा ना वो एकदम मॉडर्न, पढ़ी लिखी होगी और साथ में समझदार भी होगी। देखते हैं भाई क्या लिखा है तेरी किस्मत में। चल अच्छा कॉफी मंगा। बेटा, तू मेरी बात मानता क्यों नहीं है? तेरी शादी की उम्र निकली जा रही है, जल्दी से शादी कर ले बस, फिर मैं भी आराम से रह सकूं। माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे लड़की मॉडर्न चाहिए और पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ साथ वो भी नौकरी करेगी। बेटा, तुझे नौकरी कराने का भूत क्यों सवार है? बहू का काम होता है घर को संभालना, ना कि बाहर जाके काम करना। और हमारे पास किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है। इस घर में लड़की वही आएगी जो मुझे पसंद होगी, और मुझे पसंद है गांव की सुंदर सुशील लड़की जो घर को संभाल सके और घर की देखभाल कर सके। अरे माँ, आप भी कहाँ पुराने ख्यालों में जी रही हैं। जमाना बहुत बदल गया है, अब जमाना पहले जैसा नहीं रहा। अब आजकल की लड़कियां भी सफल होना चाहती है अपने करियर में, और आप ये गांव की लड़कियों की बराबरी मॉडर्न लड़कियों से कर रही हैं। मॉडर्न लड़की, मॉडर्न लड़की? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे पता है मॉडर्न लड़की जब कमाने जाएगी बाहर तो पूरा गांव ताना मारेगा, कहेंगे कि कितने बेशरम लोग हैं, बहू की कमाई खाते हैं। माँ आप मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न लड़की से करूंगा। मैं इस घर में मॉडर्न लड़की नहीं, गांव की भोली भाली सीधी सादी लड़की को बहू बना के ला, जो इस घर की मर्यादा को समझे। हे प्रभु, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो ताकि उसको मेरी बात समझ में आए। वो किसी मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन मैं चाहती हूँ वो किसी गांव की भोली भाली सीधी सादी लड़की से शादी करे, जो घर को अच्छे से संभाले और सबका ध्यान रखे। हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो जो मेरे बेटे को बात समझ में आए और गांव की किसी भोली भाली लड़की से वो शादी कर ले, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। अरे श्याम भाई, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा ये देखो फाइल रेडी हो गई है, इसे चेक कर लो। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है भाई। माँ चलो जल्दी से टिफिन दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। चलो माँ, मुझे देर हो रही है। माँ, माँ उठिए ना, मुझे देर हो जाएगी। माँ, अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। माँ, माँ उठिए। माँ उठिए, आपको तो कितनी तेज बुखार है। चलिए मैं आपको दवाई लेकर आता हूँ। आइए। नहीं, मैं दवाई नहीं लाऊंगी। दवाई नहीं लाऊंगी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको इतनी तेज बुखार है और आप कह रही हैं दवाई नहीं लाऊंगी? क्यों? बेटा, मुझे दवाई नहीं, बहू की जरूरत है। तू मेरे लिए बहू ला दे, बस मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। अरे माँ भी कैसी बातें कर रही हैं? आपको इतनी तेज बुखार है और बुखार दवाई से ठीक होगा, बहू से नहीं। चलिए उठिए। नहीं बेटा, अब तो मैंने सोच लिया है। अब तो दवाई मैं तभी खाऊंगी जब मेरी पसंद की तू बहू लेके आएगा। अरे माँ पे कैसी बातें कर रही हो? ये दवाई का बहू से क्या लेना देना है? है लेना देना। मैं तुझे कैसे समझाऊं? मैंने तुझे कितनी उम्मीद और आशा से पाल पोस कर बड़ा किया कि तू बड़ा होकर मुझे खुश रखेगा और मेरी हर बात मानेगा और मेरे लिए अच्छी सी बहू लेके आएगा। लेकिन लगता है मैंने गलत सोचा था। तेरे पिताजी के मरने के बाद मैंने तुझे कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया।
तू ही बता, अब तू भी मेरी बात नहीं मानेगा तो मेरा क्या होगा? माँ सही कह रही हैं। बाबूजी के बाद माँ ने मुझे न जाने कैसी कैसी परिस्थितियों में पाला है और हमेशा मुझे खुश रखा है, हमेशा मेरी ख्वाहिशों को पूरा किया है। अगर अब मैंने माँ की बात नहीं मानी तो माँ अंदर से टूट जाएंगी और माँ को बहुत ही बुरा लगेगा और वो कभी मेरी शादी से खुश नहीं रहेंगी और मेरे लिए माँ के सपने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ आप रोइए मत और माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आप जिस लड़की से कहेंगी, जैसी भी लड़की से कहेंगी, मैं उस लड़की से शादी कर लूँगा। आप रोइए मत, मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। माँ आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। तू हमेशा खुश रह बेटा, आज तूने हमें जिंदगी भर की खुशी दे दी। सपना बेटी, चाय ले आओ। जीती रहो बेटी, जीती रहो। देखा, ये होते हैं संस्कार। ऐसे संस्कार सिर्फ गांव की लड़कियों में देखने को मिलते हैं। अच्छा ये बता, पसंद आई? माँ आप देख लो, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है आपकी बेटी। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी जो देखने में सुंदर, सुशील, गुणवती और संस्कारी हो। ऐसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो जाऊंगी। और बेटी, घर का सारा काम काज कर लेती हो? जी माँ जी, हम कुल काम कर ली थी। बर्तन धो रही थी, झाड़ू लगा ली, पोछा, कपड़ों सिल रही थी, सब कर रही थी। अरे बेटी, तुम तो बहुत गुणवान हो। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब शादी की तैयारी करिए। जी। देखा बेटा, मैंने तेरे लिए कितनी सुंदर और भोली भाली लड़की पसंद की है, और ये गांव की भी है। अब मेरे बाद इस घर को यही संभालेगी और घर की देखभाल भी करेगी। माँ आपने जो भी पसंद किया है अच्छा ही किया है, और आपकी खुशी में मेरी खुशी है। आपको आपके पसंद की बहू मिल गई बस। अच्छा, तुझे क्या लगता है मैं अपनी खुशी के लिए तेरी शादी किसी ऐसी लड़की से करा देती क्या? ये देख, लाखों में एक है एक। मैं तो अपने बेटे के लिए हीरा ढूंढ के लाई हूँ, हीरा। आज तो मुझे जमाने भर की खुशी मिल गई है। बेटा, आज से ये घर तुम्हारा है, अब इसे अच्छे से संभालना। जी माँ जी, हम पूरी कोशिश करबे, आपको कोनो शिकायत के मौका ना मिले। देखा श्याम, ये होते हैं गांव की लड़की के संस्कार। आज तो मैंने गंगा नहा लिया। माँ मैं भी बहुत खुश हूँ, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। सपना यहाँ आओ। सपना जी आ रही। जाओ जल्दी से ब्रेकफास्ट लेकर आओ। लाइट है। ब्रेकफास्ट फास्ट फास्ट। तुम लाई नहीं? जाओ यार जल्दी से, मुझे लेट हो रहा है, लेकर आओ। अच्छा जाए थे, लाई थे। कहा कहा थे, हम समझ नहीं पाए। फूड फूड, फास्ट फास्ट, हिल फिल। अब की पूछ के। अरे तुम फिर यूं ही आ गई? तुम ये बार बार मेरे सर पर ऐसे मंडरा क्यों रहे हो? जाओ जल्दी से लेकर आओ। जी आप ये क्या कह रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अरे ब्रेक। मैं भी ना एक नंबर का बेवकूफ हूँ। मैं किससे बोल रहा हूँ इंग्लिश में? अरे मोहतरमा, नाश्ता लेकर आओ, नाश्ता। ओ अच्छा नाश्ता। जी लाई थे नाश्ता लाई थे। अरे श्याम भाई, इतने गुस्से में क्यों बैठे हो? क्या बताऊँ यार, खुद की ज़िंदगी से एकदम इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है।
माँ के कहने से मैंने गांव की लड़की से शादी तो कर ली, लेकिन यार मुझे उसके साथ 1% भी खुशी नहीं मिल पा रही है। अरे श्याम भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? जिस तरह तुम्हारी बीवी रिश्ता निभा रही है उसी तरह तुम भी निभा के देखो, फिर हो सकता है तुम्हें खुशी मिलने लगे। मैं कभी भी नहीं निभा पाऊंगा यार उस गंवार के साथ पति पत्नी वाला रिश्ता। वो तो बस माँ की खुशी के लिए मैंने उस गंवार से शादी की है। या लियो जी, चाय पी लियो। इतने पास में क्यों बैठी हो मेरे? हम ना बैठे अब तो को बैठी है, पड़ोसी बैठी है का? हम आपकी पत्नी है ना। कोई भी जरूरत नहीं है इतने पास बैठने की। उधर उतनी जगह पड़ी है ना, चलो उधर बैठो, बैठो उधर। अच्छा हम बैठ जाए, चाय पी लियो। यार ये तुम क्या बोलती रहती हो? कौन सी लैंग्वेज बोलती हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये क्या है? ये चाय है? क्या हुआ जी? अरे इस तरह की चाय तो कुत्ते पीते हैं और तुम मुझे पिला रही हो। माँ, माँ यहाँ आओ। कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। क्या हुआ बेटा, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए खाने पीने की चीजें आप बनाया करो, लेकिन आप हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अरे हुआ क्या है जो इतना गुस्सा कर रहे हो? क्या किया है मेरी बहू ने? ये देखो कितनी खराब चाय बनाई है इसने। अरे इस तरह की चाय तो कुत्ते पीते हैं और ये मुझे पिला रही है। माँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके लिए गाय और भैंसे ला देता हूँ। ये दिन भर उनको चारा करेगी, उनका गोबर उठाएगी बस, क्योंकि घर के काम करना तो इसके बस की बात है ही नहीं। ऐसा काहे कहा तो जी, हमका घर के सारा काम कराया आवत है और पूरे गांव हमसे अच्छा कऊ खाना नहीं बना पावत है। बेटा क्यों लड़ाई करने के बहाने ढूंढता रहता है? चाय तो मैंने भी पी है, बहुत बढ़िया चाय बनी है, बस फर्जी ड्रामा करता रहता है। मेरी बहू बहुत अच्छी है और सबका बहुत ख्याल रखती है, तेरा भी रखती है और मेरा भी रखती है। मेरी बहू के विषय में इस तरह बात ना करना, बस तू ही नहीं समझता मेरी बहू को। बेटा तू परेशान ना हो, चाय बहुत अच्छी बनेगी, बस इसकी आदतें ही खराब है। माँ जी, हम तो कोनो गलती नहीं करी, तब वो ही हमसे नाराज रहा थे। गलती तेरी नहीं उसी की है, बस वो तुझे समझता नहीं है। देखना एक दिन वो तुझे प्यार बहुत करेगा, समझी? ये लीजिए सर। 2 चाय लेके आओ। ओके सर। क्या है? कहाँ हो जी, कब तक आई हो? कितनी रात हुई गए। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो रात को खो जाऊंगा। आ जाऊंगा मैं। जल्दी आ जाओ जी, अभी हम खाना नहीं खाएं। आओ साथ बैठ के खावा जाए ना। ओए गंवार, मैं खाना होटल से खा कर आऊंगा, समझी? तेरे साथ खाने से अच्छा है कि मैं भूखा ही रहूं। चल रख फोन। हाँ तू तैयार होकर मुझे रास्ते में मिल, मैं बस निकल ही रहा हूँ। ठीक है मैं आता हूँ। अरे रुको जी, हम खाना बनाए, खाना लिए जाओ। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। मैं खाना होटल में खा लूँगा। और तुझे क्या लगता है कि मैं तुझ जैसे गंवार के हाथ का खाना खाऊंगा? कभी नहीं। अरे रुको जी, खाना लिए जाओ, दिन भर भूखे रही हो ना। हाँ छोड़ो, बदतमीज कहीं की। क्या करें इस लड़के का, हर दम गुस्से में रहता है, बहू की बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहा। बहू तू उदास क्यों? चल मार्केट चलते हैं। काहे लिए अम्मा? अरे तू चल तो सही, चल। क्या है? हम आपके लिए कुछ लाए हैं। मुझे नहीं देखना अभी कुछ, चलो जाओ यहाँ से। देख लियो ना, बहुत प्यार से लाए ना आपके लिए।
अरे प्यार से लाए तो मैं क्या करूं, चलो जाओ। एक बार देख तो लियो। लाओ। ये किसके लिए है? आपके लिए लाइन है, अच्छी है ना? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी पसंद की हुई चीज मुझे पसंद आ सकती है? मुझे कभी भी तुम्हारी पसंद की हुई चीज नहीं पसंद आ सकती। इसे उठाओ और निकलो यहाँ से। जैसी तुम्हारी दो कौड़ी की भाषा है और जैसी तुम्हारी दो कौड़ी की सोच है, तुम वैसे ही शर्ट लेकर आई हो। इसे उठाओ और चुपचाप यहाँ से निकलो। मेरा मूड खराब मत करो। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। उठाओ इसे, निकलो। इस गंवार की वजह से हमेशा सर में दर्द बना रहता है। अरे क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? माँ जी ये माँ बेइज्जती कर दी। हम उनके खातिर शर्ट लान रहे, फेंक दिन कहीं लेके जाओ यहाँ से। कहीं अच्छी नहीं, इतनी प्यार से लान रहे हैं हम। ला बहू मुझे दे। श्याम, तूने क्यों डांटा बहू को? अरे कितने प्यार से तेरे लिए शर्ट लेके आई थी। अरे कभी तो प्यार से बोल दिया कर। माँ, मैंने उससे कहा कि वो मेरे लिए शर्ट लेकर आए। अरे मैं अपने पसंद के कपड़े खुद ला सकता हूँ। क्या खराबी है इस शर्ट में? कितनी अच्छी तो लग रही है। अरे जब वो शर्ट खरीद रही थी तो कितनी खुश थी। कभी तो उसकी तारीफ कर दिया कर, कभी तो उससे प्यार से बोल दिया कर। एक बात कहूँ माँ, मेरा तो उससे बात करने का मन ही नहीं होता। और हाँ, वो आपको प्यारी है, आपको अच्छी लगती है, तो आप ही उससे प्यार से बात किया करो। और मैंने शादी अपने लिए नहीं, आपके लिए की है। बेटा एक बार उसको समझ कर देख। जितनी नफरत उससे करता है ना, उससे कहीं ज्यादा उससे प्यार हो जाएगा। ऐसा होना तो नामुमकिन है ना। माँ, मैं ये सोच रहा था कि वो जो पुराने बच्चे देखो जी हम कैसी लागी थे। ये क्या उलिया बना के रखा है तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मॉडर्न कपड़े पहन लोगी तो तुम मॉडर्न हो जाओगी? तुम गंवार थी और गंवार ही रहोगी। कपड़े बदलने से असलियत नहीं बदल जाती। माँ, मैं बस इसी की वजह से अपने दोस्तों को घर पर नहीं बुलाता हूँ। अगर मैंने अपने दोस्तों को बुला लिया ना, तो इसकी वजह से मेरी बहुत ही बेइज्जती होगी। बहू तू किसी के लिए खुद को मत बदल। तू जैसी है वैसी रहे, और जिसको पसंद करना है करे, न करना हो न करे। अब तुम जोकर की तरह यहाँ खड़ी क्यों हो? चलो जाओ। जी का हम आपका ही कपड़ा मच्छी नहीं लागित का। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, यहाँ से चली जा और खुद को विद्वान समझने की कोशिश बिल्कुल मत कर। तू नहीं जाएगी, मुझे जाना पड़ेगा। बहू तू जैसी है वैसी अच्छी है। एक दिन इसको एहसास होगा, तब पता चलेगी इसको तेरी कीमत। दीदी। अरे छोटू तू। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया, आओ बैठो बैठो। और पापा कैसे हैं? दीदी हम भी ठीक हैं और बाबूजी भी ठीक हैं। आप बताइए, आप कैसी हैं? हम एकदम बढ़िया हैं छोटू। अच्छा दीदी, कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गए सब? मम्मी जी मार्केट गई हैं और वो ये ऑफिस गए हैं। अच्छा दीदी, तुम खुश तो हो ना? हाँ छोटू, हम बहुत खुश हैं। इतना अच्छा परिवार मिला हमका, इतना प्यार करे, तो बहुत किस्मत वाली हैं जो इतना बढ़िया घर मिला हमका। अच्छा दीदी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ। वो पड़ोस के गांव में थोड़ा काम से आया था, तो मैंने सोचा कि आपसे मिलता चलूँ। अरे रुको रुको छोटू, तनी नाश्ता कर लियो, ऐसे कैसे चले जाइए? अरे नहीं दीदी, मुझे देर हो जाएगी, मैं चलता हूँ। ठीक खुश है, रहो भैया, खुश रहो। ठीक है। नहीं माँ जी, माँ आपके कौनो गलती नहीं ना। हमें किस्मत में पति के प्यार नहीं ना। हम हर कोशिश करके देख ली ना वही हमें तरफ देखा थे, ना हमसे कबो प्यार से बात करे थे। हमें वजह से कितना तकलीफ माँ है। उनका चाहत रही शहर वाली लड़की, हम ठहरन गांव के। हम कहाँ उनका पसंद आई गए। बहू
मैंने ही जबरदस्ती की थी, तभी श्याम शादी के लिए तैयार हुआ था। सारी मेरी ही गलती है। नहीं माँ जी, खुद का कुछ ना कहो, हमें साथ वही हो ही रहा जो हमें किस्मत में लिखा है। बहू, तू एक काम कर, कुछ दिन के लिए अपनी मायके चली जा। हो सकता है श्याम को तेरी कमी महसूस हो। नहीं माँ, ये आपकी भूल है। इसके जाने से तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि फिर ना मुझे इसका चेहरा देखना पड़ेगा और ना ही इसकी गंवार जैसी बातें सुननी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, तुझे बहू से बिल्कुल लगाव नहीं है तो ये चली जाएगी अपने घर। 2-4 दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। सोच ले अभी। अरे सोचना क्या माँ, अगर ये चली जाए ना, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। और वैसे भी माँ, अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती ना, तो इतनी बेइज्जती सहने के बाद यहाँ 1 सेकंड भी न रुकती। लेकिन ये तो ठहरी एकदम बेशरम। अजीत, कहाँ जा रहे हो? पहले बर्तन धुलो सभी। आज शाम को जल्दी आना, मेरा पनीर खाने का मन है और खाना तुम्हें ही बनाना है। यार अजीत भाई, एक बात बताओ, वो सब क्या था? तुम यार बर्तन धुल रहे थे और भाभी तुमसे कह रही थी कि शाम को जल्दी आना, तुमको खाना बनाना है। क्या है यार ये सब? भाई ये वही है जो मैंने अपनी किस्मत में खुद लिखा है। खुद लिखा है मतलब? मेरी माँ ने मुझसे बहुत कहा, गांव की किसी सुंदर और सुशील लड़की से शादी कर ले, लेकिन मैंने माँ की एक बात नहीं मानी। मैंने शहर की लड़की से शादी कर ली और शादी के 2 हफ्ते बाद ही वो मेरे ऊपर रुआब झाड़ने लगी और माँ से नौकरों की तरह काम करवाने लगी। खुद तो दिन भर आराम से बैठी रहती है और उसे किसी काम से कोई मतलब नहीं रहता है। माँ को काम करता देख फिर मैं भी काम में हाथ बटाने लगा। थोड़े दिन के बाद समय ऐसा आ गया कि मेरी माँ वृद्धाश्रम चली गई, क्योंकि मेरी माँ मेरी पत्नी से बहुत परेशान हो चुकी थी। जब मैंने उसे डांटा तो उसने दहेज प्रथा लगाने की धमकी दी और कहा, अगर मेरा कहना नहीं मानोगे, मुझे डांटोगे, तो मैं दहेज प्रथा लगवाकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। भाई उसी दिन से मेरी ज़िंदगी एकदम नर्क हो गई। सुबह उठता हूँ, बर्तन धोता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, खाना बनाता हूँ, सारे घर के काम करता हूँ। बहुत परेशान हूँ भाई मैं अपनी ज़िंदगी से और अपनी बीबी से। और भाई मेरा तो मन करता है ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा है। बहुत परेशान हो चुका हूँ इस ज़िंदगी से। भाई मेरी बात मान, तेरी बीबी तो कितनी अच्छी है, कितना ख्याल तेरा रखती है, तेरी माँ का भी ख्याल रखती है, तेरा भी ख्याल रखती है। तेरी बीबी बहुत अच्छी है मेरी बीबी से भाई। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि अपनी बीबी के साथ प्यार से रहा कर। वो तेरी कितनी केयर करती है और तेरी माँ की भी। भाई तू बहुत भाग्यशाली है जो तुझे ऐसी बीबी मिली। कभी चाह कर भी खुद से कभी उसे दूर मत जाने देना, मत जाने देना भाई, मत जाने देना।
माँ, सपना कहाँ है? बताओ माँ, सपना कहाँ है? वो चली गई हमेशा हमेशा के लिए अपने बाबूजी के घर। मिल गई ना तुझे तसल्ली, अब जी ले अपनी जिंदगी। हो गई ना तेरी इच्छा पूरी, अब कर ले अपने मनपसंद लड़की से शादी। सपना, कहाँ हो तुम? बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो? हाँ क्या हुआ, कोई बात हो गई है क्या? मेरी सपना को बुला दीजिए, मैं उसे लेने आया हूँ। अब मैं कभी भी अपनी सपना को नहीं डांटूंगा और मैं कभी भी उसे गवार तक नहीं कहूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मेरी सपना को बुला दीजिए, मेरी सपना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सपना! बेटा आखिर हुआ क्या है? बाबूजी, वो मैंने कुछ सपना नहीं को... हुआ बाबूजी। सपना, तुम घर से चली क्यों आई? चलो घर, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सपना, मैंने जो भी गलती की है वो माफी के बिल्कुल भी लायक नहीं है, लेकिन इसके बदले तुम मुझे जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है। बस तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आज मुझे तुम्हारी कीमत पता चल गई है। आज मुझे समझ में आया है कि मेरी माँ ने मेरे लिए जिसे चुना था वो किसी हीरे से कम नहीं है। बेटी आखिर हुआ क्या है? और श्याम बेटा, तुम इस तरह से माफी क्यों मांग रहे हो? सपना, तुमने बाबूजी से कुछ बताया नहीं क्या? नहीं, दीदी ने हमसे कुछ नहीं बताया। दीदी जब यहाँ आई तो ये बोल रही थी कि बहुत दिनों से घर नहीं आई हूँ, तो इसलिए सबकी याद आ रही थी, इसीलिए कुछ दिनों के लिए आई हूँ। हाँ, और मैंने पूछा कि दामाद बाबू क्यों नहीं आए, तो मुझसे कहने लगी कि उन्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है और वो मुझे चौराहे पर छोड़कर चले गए। सपना, आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। बाबूजी, दरअसल बात यह है कि... रह दियो, कुछ ना कहो। बोलने दो मुझे। बाबूजी, रह दियो, कुछ ना कहो ना। बोलने दो मुझे। इन सबको भी तो पता चले आखिर मैं कितना बुरा हूँ, कितना गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। बाबूजी, बात है कि मेरी शादी सपना से बिना मेरी मर्जी की हुई थी और मैं सपना से बहुत ही नफरत करता था, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि भगवान ने सपना को सिर्फ मेरे लिए बनाया है। सपना, चलो मेरे साथ। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इसका मतलब तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे रुको रुको, यह क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, मैं अपनी जान दे दूंगा। लग जाएगा तुम्हें। फेंक दो, लग जाए फेंक दो। छोड़ो, पहले तुम ये बताओ मेरे साथ चलोगी कि नहीं? हाँ चलबे, हम जौने दिन तुम्हें साथ फेरा लीन रहे ना, वही दिन तुमका अपन भगवान मान लीन रहे। चलबे हम। इस गांव वाले की सोच के आगे आज मेरी सोच बहुत छोटी निकली। चलो बाबूजी, चलता हूँ। ठीक है बेटा। बैठो।